हेलो दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडोस्फेयर माई बाय शिव सर। चलिए, ये वो सीरीज जो नाउन हम लोग सीख रहे हैं, नाउन के रूल्स, सिंटैक्स हम जो सीख रहे हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम फिर से करने वाले हैं। अब तक हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने रूल नंबर 3 करा था। आज हम उसके आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 करेंगे और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज हम लोग करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडोस्फेयर बाय शिव सर। So let's go ahead, and today we have रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, कई बार क्या होता है ना, आप देख पाएंगे कि देयर आर सर्टेन नाउन्स, सर्टेन नाउन्स ऐसे नाउन हैं जो लास्ट में आप देखेंगे एस नजर आएगा, ईएस नजर आएगा, लेकिन ये यूज होते हैं सिंगुलर। लेकिन ये कैसे यूज किए जाते हैं? सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो लास्ट में ऐसे शुरू खत्म होंगे, एंडिंग विद एस और ई एस, बट दे आर एक्चुअली यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। वो कौन कौन से नाउन हैं, वो क्या क्या है, हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये मान के चलिए कि वो कौन कौन से नाउन है। पहली चीज आप ये मान के चलिए, जितने भी फर्स्ट, मैं ऐसे लिस्ट बना देता हूं, नेम ऑफ बुक्स या सब्जेक्ट्स। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे फिजिक्स, फिजिक्स लास्ट में क्या है? एस है। ऐसे ही पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। और बढ़ता जाएगा, और क्या बचा? स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स हो गए। ये जितने भी आप ये मान के चलिए कि अगर वो सब्जेक्ट हैं और उनमें एस और एस लगा है तो वो सिंगुलर ही यूज होंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट हम आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जैसे कोई बुक हो गया, जैसे हो गया थ्री मस्केटियर्स, थ्री मस्टियर्स, लास्ट में एस लगा है, ये बुक नाम है, बुक का नाम है। जैसे अरबियन नाइट्स हो गया, अरबियन नाइट्स हो गया। ठीक, तो ये जितने हैं बुक्स के नाम हैं। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? अगर स्पोर्ट्स का नाम है, कोई गेम अगर अगर आप खेल रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स के नाम है तो वो भी क्या होंगे? बिल्कुल वो क्या कहलाएंगे? दिखेंगे तो सिंगुलर, लेकिन होते क्या हैं? वो प्लरल दिखाई देते हैं। दिखते तो प्लरल हैं, लेकिन एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं उनको? सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे बिलियर्ड्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया। और आप लिख सकते हैं एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। ये सब तो आप जानते ही होंगे। और एक्वेटिक्स हो गया। ये सारे स्पोर्ट्स के नेम हैं। और चौथा पॉइंट, अगर कोई डिजीज है, डिजीज के जितने नाम होंगे वो भी क्या होंगे? जैसे मम्स हो गया और मीजल्स हो गया। ठीक, रिकेट्स हो गया, रिकेट्स हो गया। तो ये जितने भी हैं वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ये सारी चीजें। और कुछ नाउन हम लिख देते हैं, डिजीज के नेम हो, गेम हो गए, टाइटल बुक्स हो गए, ये सारी चीजें। और कुछ नाउन जैसे
आप हम जो क्रिकेट खेलते हैं इनिंग्स, उसमें एस जरूर लगा होना चाहिए। और क्या होता है, न्यूज, एक होता है सम्मन्स, ये कोर्ट में ज्यादा यूज किया जाता है। ये सारी चीजें, सीरीज हो गया, न्यूज हो गया, सीरीज भी इसमें एस लगा होता है, लेकिन ये प्लरल नहीं है, इस चीज को आप प्लरल नहीं मानेंगे। अब जैसे कुछ हम सेटिंग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम इससे ले लेते हैं कि वो क्या होंगे अगर लिखे। जैसे अगर मैं लिख दिया द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन, द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। जैसे पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, ये सही है कि गलत। और जैसे द न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग, दीज न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग, दीज न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग। अब देखिए, हम समझने वाली बात करते हैं इससे। इसमें मीजल्स, इसमें एस लगा है, तो कई बार हम क्या सोच लेते हैं ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। अभी मैंने ऊपर बताया क्यों, क्योंकि ये डिजीज का नाम है। आपने याद क्या क्या रखना है ये समझिए। देखिए, आप हमेशा याद रखें, ये मान के चलें कि डिजीज हो गया, स्पोर्ट्स नेम हो गया, ठीक है, बुक्स टाइटल आप कह लो, या फिर आप कह लो बुक्स टाइटल, और सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं, और जो मैंने ऊपर लिखा है ये हमेशा, और कोई कंट्री का नाम, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड, और यूएई हो गया, ये एमिरेट्स लिखा जाता है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा जाता है, स्टेट्स ऑफ। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, ये भी सिंगुलर ही होगा। तो यहां हम जो समझ रहे हैं, देखिए ये है तो दिख तो रहा प्लूरल, लेकिन है सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या एरर है, हैव की जगह पर क्या यूज होना चाहिए, हैज यूज होना चाहिए, वरना ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, पॉलिटिक्स, इट्स अ सब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट यूज आर। Why? Because this is singular, and as you know this, what is the rule of syntax? Syntax क्या कहता है कि भाई जिस तरीके का सब्जेक्ट रहेगा, if your subject is singular, so verb must be singular also। तो जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इट मीन्स कि पॉलिटिक्स अगर ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। आर की जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। द न्यूज इज ऑल्सो सिंगुलर, सो वी कैन नॉट यूज आर। तो विच थिंग वी शुड यूज हियर, कौन सी चीज हम यूज कर सकते हैं, आर की जगह पर हम वी गोना यूज इज, इसकी जगह पर हम इज का यूज करेंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 में क्या क्या है उसको सीखते हैं। रूल नंबर 5 में आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ये आप समझ लीजिए कि आज हम ये चीज देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे कुछ नाउन्स आपको मिल जाएंगे जो सिंगुलर होते हैं एंड प्लूरल फॉर्म्स में भी होते हैं, लेकिन उसके मायने थोड़े से बदल जाते हैं। ठीक, वो सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा, लेकिन थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। उसको यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक
कॉलम बना लेते हैं, कॉलम ना करके आप जैसे भी आप कह लो, कुछ ऐसा हम कॉलम बना ही लेते हैं, दैट वुड बी बेटर, ये सही रहेगा कि। तो हम आ जाते हैं ब्लैक पे। देखिए पहली चीज कि इधर कर लेते हैं नाउन, और यहाँ पर उस चीज को हम कैसे यूज्ड एज, कैसे यूज करते हैं, ये हो गया। फिर इस तरफ हम कर लेते हैं नाउन, और उसे आप यूज्ड कैसे करते हैं या यूज एज आप कैसे यूज कर सकते हैं वो समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये। तो ये हो गया हमारा कॉलम तैयार। स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर कहीं पर भी अगर वुड लिखा है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, इसको हम मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मटेरियल्स की तरह। अगर इसी में हम इसको अगर प्लूरल यूज कर दे, वुड्स लगा दे, तो ये बन जाता है फ्रेंड्स फॉरेस्ट। ठीक, याद रखें ये क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम वाटर लिखते हैं, ये मटेरियल है, यानी कि पानी जो हम पीते हैं, लेकिन अगर इसमें हम वाटर्स लगा दें तो ये हो जाता है सी, समंदर। ऐसे ही अगर हम एसेट में, एसेट एक क्या है, क्वालिटी है, अगर इसमें एस आप लगा देते हैं, एसेट्स, तो ये हो जाता है प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम सब लिख देते हैं सैंड, ये एक मटेरियल की तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी में सैंड आप एस यूज कर दिए तो वो बन जाता है लैंड की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करेगा, लैंड की तरह काम करेगा। और इसी को अगर एक वर्ड आयरन, ये भी क्या है, मेटल है, मटेरियल है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते चलेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचता जाए। तो आइजन की यूज कर, आयरन है, अगर लेकिन अगर इसी में हम आयंस लगाए, एस जोड़ दिए, तो ये हो जाता है चेन्स, हथकड़ी आप कह सकते हो, फिटर्स आप बोल सकते हो, जो चैन होता, चेन हो जाता है। ठीक, ऐसे क्लॉथ्स हो गया। अब क्लॉथ एक मटेरियल है, कुछ लोगों को नहीं, देखिए अगर इसी में आपने एल जोड़ दिया, ई एस, क्लॉथ्स, तो ये हो जाता है ड्रेस। अब क्या फर्क है वो समझिए कि, रुकिए हम इसको फिर से लिख देते हैं, क्लॉथ्स, ये क्लॉथ का मतलब होता है ऐसे कपड़े जो हम खरीदते हैं, जाकर के दर्जी को देते हैं, वो सिलता है, यानी कि ये नॉन स्टिच्ड है, ये सिला हुआ नहीं है। और ये क्लॉथ्स का मतलब जो रेडीमेड है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे है वॉक हो गया, वर्क एक लेबर है, काम है, मेहनत है, लेकिन अगर इसी में वर्क्स हो गया तो ये जो लिटरेरी राइटिंग्स होती है या लिटरेरी जो राइटिंग्स होती है, जैसे पोइट हो गए, पोइम्स हो गए और पोइट्री हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, ये चीजें आप ही मान के चलिए, ये सारी चीजें। अब जैसे एक होता है कस्टम, कस्टम क्या है, एक रीत रिवाज है, हैबिट है, हम यूज करते हैं। और इसी को अगर आप कस्टम्स कह दें तो ये क्या हो जाता है, अगर ये कस्टम बना तो ये एक तरीके का बन जाता है टैक्स, कस्टम्स टैक्स बन जाएगा। ऐसे ही आपने सुना होगा गुड, एक क्वालिटी है, आप यूज करते हैं, एडवांटेज है, आप क्वालिटी अच्छा, ये जो भी आप कह लो कि यूज आप करते हैं अच्छे के लिए। लेकिन अगर इसमें आपने एस जोड़ा, गुड्स, तो ये बन जाता है आर्टिकल्स या सामान बन जाते हैं।
आई बात समझ में आपको? तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि देखिए ये कुछ नाउन है जिसमें हम एस लगाएंगे, वो प्लरल तो होंगे लेकिन उसके मतलब बदल जाते हैं। कौन कौन से? जैसे वुड हो गया, मटेरियल होता है लेकिन एस लगा देंगे तो फॉरेस्ट हो जाता है। वाटर है, अगर इसमें आप एस लगा देंगे तो नदी समंदर बन जाता है। एसेट क्वालिटी होती है, लेकिन अगर इसमें एस लगा देंगे तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। सैंड एक मटेरियल होता है, बालू जिसे कहते हैं, अगर इसमें एस लगा तो ये क्या हो जाता है? लैंड, जमीन हो जाता है। आयरन, आयरन में अगर ये लोहा होता है, मटेरियल है, इसमें अगर आप एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? चेंस हो जाएगा, हथकड़ी आप कह सकते हो। क्लॉथ, इस क्लॉथ का मतलब होता है ऐसे कपड़े जो सिलने के लिए हम खरीदते हैं, जाकर के दर्जी को देते हैं, क्लॉथ। और इसलिए मटेरियल है ये। तो जब क्लॉथ्स बनता है तो ये ड्रेस होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, सिलाने के वर्क का मतलब कोई लेबर, कोई काम। लेकिन अगर एस लग जाए तो लिटरेरी राइटिंग, जैसे कोई ड्रामा लिखता है, प्ले राइट हो गया, सोनेट हो गया, बैलेट हो गया एंड ऑल दैट। कस्टम का मतलब रीत रिवाज, एक हैबिट है, बट अगर एस लग जाता है तो वो टैक्स में बदल जाता है। गुड में का यूज हम करते हैं अच्छे चीजों भी की, इसमें आप यस लगाते हैं तो ये बच जाता है आर्टिकल और सामान। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।